पूर्वांचल टुडे, न्यूज का नया अंदाज। कंगना जी चॉइस किसकी है? कौन नेता की चॉइस है? किसानों की शहादत को इंसल्ट किया है। क्या इस तरीके की बयानबाजी देना सही है? कंगना जी तो बेचारी जो पार्टी कह रही थी उसी बात को रिपीट कर रही हैं। उनसे हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए देश के किसानों पे। मित्रों नमस्कार। हिमाचल की मंडी से सांसद कंगना ने दैनिक भास्कर को दिए गए साक्षात्कार में कहा है, अगर हमारा नेतृत्व कमजोर होता तो भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति बन सकती थी। देश में किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाई गई थी, आंदोलन में रेप हो रहे थे, वहां लाशें लटकी थीं। जब किसानों के हित में बनाए गए बिल वापस लिए गए थे तो पूरा देश चौंक गया था। आंदोलन में बैठे किसान भी चौंक गए थे, उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो बांग्लादेश की तरह यहाँ प्लानिंग करके बैठे थे। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का काम नहीं था, इसके पीछे चीन और अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियां भी काम कर रही थीं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। जिस पर अब बीजेपी ने किनारा कशी की है उनके बयान से। सर देखिए, एक बात समझिए, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर। कंगना जी चॉइस किसकी है? कौन नेता की चॉइस है? ऐसे ऐसे कंगना जी अंगना जी ऐसे ऐसे लोगों को हिला करके राजनीति करिएगा तो क्या पाइएगा? आप हमको बताइए ना। उसको आजादी का पता नहीं, किसी चीज का पता नहीं, तो कंगना और के बारे में इस देश को गंभीरता से कोई लेता ही नहीं है। और बीजेपी के पास कंगना टाइप के चीजों कुछ है ही नहीं। बीजेपी के पास अब कंगना टाइप की ही चीजें बच जाएगी, आप इसको समझिए। तो इसीलिए उसको ही मत लीजिए। अपना मानना है कि इस देश में, आजाद हिंदुस्तान में, अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा पहले कभी नहीं कहा गया है। ये बीजेपी की सांसद हैं, नेतृत्व की बहुत चुनी हुई हैं और उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ये कह के पलड़ा बिल्कुल नहीं झाड़ सकती है कि ये हमारा मत नहीं है, ये उनका वक्तव्य है। अगर कोई आपकी पार्टी में ऐसी कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है तो उसको निकाल बाहर करिए। ये मैं कभी होता है मैं हृदय से नहीं माफ कर पाऊंगा, ये हमारा वक्तव्य नहीं, ये नहीं चलेगा। या तो निकाल बाहर करिए, उनसे हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए देश के किसानों पे, और दूसरा आप खुद माफी मांगिए। ये तो किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहने का मामला है। दूसरा मामला जो है, जब वो कहती हैं कि अमेरिका और चीन इस देश में अस्थिरता फैला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या हमारे देश में विदेशी ताकतें डिस्टर्बेंस कर रही हैं, अस्थिरता फैला रही हैं, यहां पर शांति भंग कर रही हैं? ये बड़ा बयान है और इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। क्या इस देश के विदेश मंत्रालय को और गृह मंत्रालय को इस पर स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? ये कैसे संभव है? हम कैसे चुप रह सकते हैं? सत्तारूढ़ दल की एक सांसद ये आरोप लगा रही है और सरकार को सांप सूंघा हुआ है। कि बीजेपी को शायद ये समझ नहीं थी जब उन्होंने कंगना जी को टिकट दी, पर आगे आगे देखिए उनकी सरदर्दी कैसे बढ़ाती है। उनको आदत है फालतू बयानबाजी करने की, और इस तरह का इनसेंसिटिव स्टेटमेंट ख़ास करके हमारे देश के किसानों के लिए जो सड़क पे उतरे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको इतनी इनसेंसिटिवली लेना और उसके बारे में इतनी लूजली बात करना, तो ये बिल्कुल शर्मनाक बात है। पर ये बीजेपी ने बीज बोया है तो वही संभाले। अब ये सिर्फ एक दिखावा है कि अपने आप को उन्होंने डिस्टेंस कर लिया है कंगना रनौत की स्टेटमेंट से। कहीं भाजपा ने माफी मांगी? क्या कंगना रनौत के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया गया भाजपा द्वारा? ये भाजपा का किसान विरोधी चेहरा बहुत साफ तौर पे दिखाता है। भाजपा की सांसद ने उन 750 किसानों की शहादत को इंसल्ट किया है। भाजपा की
सांसद ने एक पवित्र आंदोलन को इंसल्ट किया है और झूठे आरोप लगाए हैं, बहुत मनगढ़ंत कहानियां बुनी हैं उस आंदोलन के इर्द गिर्द, जो किसानी को और खेती को बचाने का एक आंदोलन था। तो ये किसान विरोधी मानसिकता भाजपा की दर्शाता है और इसको मोदी जी को और कंगना रनौत दोनों को किसानों से, देश से माफी मांगनी चाहिए। माननीय सांसद मंडी संसदीय क्षेत्र ने जो बयान दिए हैं वो उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी को दर्शाता है। जिस तरीके से अपनी ही सरकार की विदेश नीति के ऊपर जो उन्होंने प्रश्न झाड़ दिए हैं, ना समझते हुए ना जानते हुए, कि कह रही हैं कि अमेरिका और चाइना का हस्तक्षेप जो है वो हरियाणा के अंदर हो रहा है। मैं जो हमारे केंद्रीय फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उनसे पूछना चाहूंगा कि वो इसके ऊपर क्या बयान देना चाहते हैं। क्या वो मानते हैं कि हमारे इंटरनल मैटर्स में चाइना और यूएसए का इंटरफेरेंस हो रहा है? क्या इस तरीके की बयानबाजी देना सही है? ये चीज़ों से इनको बचना चाहिए। इससे ज़्यादा उनको हिमाचल के मुद्दे जिसके लिए उनको चुना गया है उसके ऊपर बात करनी चाहिए और उनको ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि अभी जो आपदा आई उसमें बतौर सांसद वो केंद्र से कितना पैसा हिमाचल के लिए लेकर आई, उसके बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए। ये बिना मतलब की बातें जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है, उसके बारे में बात करना, और खास करके कल भारतीय जनता पार्टी ने खुद इससे जो है वो पल्ला झाड़ लिया है, खुद इसको रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कहा है और कहा है कि ये ऑथराइज्ड नहीं है इस तरीके की बात करना। ये मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बीजेपी उनके बयान से सहमत नहीं है, अगर बीजेपी जिस तरीके का आरोप कंगना रनौत ने इस देश के किसानों पर लगाया है, बीजेपी को उस माफी ही नहीं मांगनी चाहिए, कंगना रनौत को बीजेपी से निष्कासित करना चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में, इस देश के किसानों के बारे में शर्म आनी चाहिए कंगना रनौत को और भारतीय जनता पार्टी को। देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ेगी। जो आज कंगना रनौत कह रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले खुद कह रहे थे। कौन इनको खालिस्तानी बता रहा था भाई? सरदारों को राष्ट्र विरोधी कौन बता रहा था? भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता। जब दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठा हुआ था तो कुछ जगहों पे तो उनके शीर्षस्थ नेतृत्व ने कहा कि इनके पीछे चीन है, पाकिस्तान है, बाहर से भड़काए जा रहे हैं, ये देश को कमजोर कर रहे हैं। तो कंगना जी तो बेचारी जो पार्टी कह रही थी उसी बात को रिपीट कर रही हैं। अब उनको थोड़ी पता है कि 4 जून को जो झटका पड़ा है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आ गई है। तो जो आदमी पार्टी की सद्बुद्धि के कारण नहीं जुड़ा, उसकी उल्टे सीधे सोच समझ के कारण उसके साथ जुड़ा है, अचानक उसको लगे कि पार्टी ने कुछ छोटा मोटा 2-4% जो है उसमें सद्बुद्धि आई है, तो कंगना जी की इसमें कोई गलती नहीं है। वो तो एक लॉयल पार्टी सोल्जर की तरह वही बोल रही हैं जो पार्टी ने उन्हें समझाया है। अब पार्टी उन्हें कुछ और समझा देगी तो इसमें अपना मत बदल लेंगे।